प्रधानमंत्री मोदी जी के एक चाचा नरसिंह दास जी, उनके 8 बच्चे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ज्यादा बच्चा पैदा करने को मुसलमानों से जोड़ने के गंदे, घिनौने और बजबजाते बयान पर मोदी की बलाएं लेने वालों को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ऐसा जवाब दिया है कि चकरघिन्नी की तरह नाच गए हैं भाजपा के पालतू पत्रकार, चाटुकार और पत्तलकार। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के दादाजी, जो दादाजी थे प्रधानमंत्री मोदी जी के एक चाचा नरसिंह दास जी, उनके दरअसल ज्यादा बच्चों के नाम पर मुसलमानों को जलील करने वाले नरेंद्र मोदी के पूरे खानदान की जन्मकुंडली निकालकर देश के सामने रख दी है तेजस्वी यादव ने। आगे बताएंगे कि मोदी के भाइयों, बहनों, चाचा, ताऊ के अलावा अमित शाह और रविशंकर प्रसाद जैसे नेताओं के घरों में बच्चों की संख्या का हाल क्या है। लेकिन एक बात तो तय है, तेजस्वी यादव राजनीति के ऐसे मंजे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने एक ही दांव से चाचा नीतीश कुमार और चाचा के पूजनीय नरेंद्र मोदी दोनों को चित कर दिया। आपको याद हो तो चुनाव प्रचार के बीच नीतीश कुमार ने लालू यादव के बच्चों की संख्या पर सवाल उठाया था। लेकिन आजकल जब क्लेम करते हैं, हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, दुगो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं। इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं कि कोई काम नहीं होता था। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आता है। वो भी बच्चों का नाम लेते हैं, लेकिन नफरत और घृणा का फलक बड़ा कर देते हैं और मुसलमानों का नाम लेकर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश की सारी संपत्ति ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों में बांट देगी। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। अब तेजस्वी यादव ने दोनों को एक साथ आईना दिखाया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी और पीएम मोदी को भी। लेकिन शुरुआत की नीतीश कुमार से। हम तो उनके बेटे के रूप में खड़े रहे और उन्होंने कई बार बोल रहे हैं ये तो बेटा है मेरा, तो हम तो भाई उनका सम्मान करते ही हैं। आजकल वो नहीं बोलना चाहते हैं, ना बोल रहे हैं, उनसे कोई बुलवा रहा है। कौन लोग हैं बुलवाने वाले? लोग बोलते रहते, लेकिन जो बुलवाने वाले लोग हैं जब किताब लिखेंगे तो उसमें जिक्र करेंगे। तो क्या तेजस्वी यादव ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने ज्यादा बच्चों का जिक्र नरेंद्र मोदी के दबाव या प्रभाव में किया है और नीतीश कुमार खुद ऐसी राय नहीं रखते हैं? लेकिन जो जवाब तेजस्वी ने दिया वो मोदी और नीतीश कुमार दोनों के लिए नहले पर दहला था। जरा सुनिए शुरुआत कहां से की। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, वो 14 भाई बहन थे और बाबा साहब आखिरी 14वें संतान थे। जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, लड़ाई लड़ा, सुभाष चंद्र बोस जी, वो भी 14 भाई बहन थे, वो 8वां संतान थे। अब इस देश में किसकी हिम्मत है और किसकी औकात है कि बाबा साहब के भाइयों, बहनों और पुरखों की नीयत पर सवाल खड़ा कर दे? लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव ने जो कहा उसका अंदाजा न खुद नरेंद्र मोदी को ज्यादा बच्चों का जिक्र करके मजाक उड़ाते हुए रहा होगा और न ही नीतीश कुमार को। और जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री जी भी 5 भाई बहन हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी 5 भाई बहन, 7 भाई बहन अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो क्या मोदी ये कहना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग सत्ता में आए तो वो देश की संपत्ति नीतीश कुमार के भाइयों बहनों में बांट देंगे? और ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, तेजस्वी पूरी रिसर्च करके आए थे, तगड़ी वाली। नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन और प्रधानमंत्री जी के दादाजी
जो दादाजी थे वो भी 7 भाई बहन थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक चाचा नरसिंह दास जी, उनके 8 बच्चे हैं। तो नरेंद्र मोदी के ही परिवार में कितने हो गए? 6, 7 और 8, मतलब 13 जोड़ 8 21। तो क्या मोदी जी ये कहना चाहते थे कि उनके भाइयों और बहनों में देश की संपत्ति बांटने का प्लान हो रहा है और इसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिए? लेकिन बात केवल नरेंद्र मोदी पर रुक जाती तो भी बात थी। तेजस्वी यादव केवल मोदी परिवार की ही कुंडली निकाल कर नहीं ले आए थे, संघ परिवार की भी निकाल कर ले आए थे। मोदी के भाइयों बहनों और चाचा ताऊ की गिनती कराने के बाद उन्होंने अमित शाह की कुंडली खोली, भारत के गृह मंत्री की। गृह मंत्री अमित शाह 7 भाई बहन हैं और वो खुद 7वें नंबर पर है। तो क्या मोदी के हिसाब से सरकार आने के बाद इन्हीं में संपत्ति बांटने की बात कर रहा है विपक्ष, और मोदी अपील कर रहे हैं कि अमित शाह के भाइयों बहनों को कुछ नहीं मिलने देंगे, नीतीश कुमार के भाइयों बहनों को हम कुछ नहीं मिलने देंगे, हमको वोट दो? तो क्या यहां पर बात खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। पटना साहिब के अपने रविशंकर जी 7 भाई बहन हैं। अब रविशंकर प्रसाद आंखों का गोटा निकालकर कैसे बोलेंगे कि ज्यादा बच्चे पैदा करने का मतलब मुसलमान होता है? और केवल भाजपा के लोगों के घरों की किलकारियों का जिक्र नहीं किया तेजस्वी ने, भाजपा के साथियों का भी किया है। देवगौड़ा जी के 6 बच्चे थे, नरसिम्हा राव जी के 8 बच्चे थे। नरसिम्हा राव को तो अभी अभी भारत रत्न दिया है मोदी जी ने, तो उनको तो पता होगा ना कि उनके कितने बच्चे हैं। तो कहना क्या चाहते हैं मोदी जी? ये लोग देश को लूट लेंगे, नरसिम्हा राव के बच्चे। लेकिन बात यही नहीं रुकी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी 10 भाई बहन थे। कुल मिलाकर तेजस्वी ने बच्चों की संख्या पर, किसी की खिल्ली उड़ाने पर, किसी धर्म के लोगों को नीचा दिखाने पर, उन्हें हाशिए पर धकेलने की नीयत पर मोदी और नीतीश कुमार दोनों की बखिया उधेड़ कर रख दी और जता दिया कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री फिर से पढ़नी चाहिए, और इस बार जरा मन लगाकर पढ़नी चाहिए। राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर 7 भाई बहन थे जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा। और यही नहीं, जो आप देखिएगा प्रखर जो विद्वान भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी जी 14, उनके 14 बच्चे थे। और इसके बाद तो 34 साल के तेजस्वी यादव सीधे सीधे 74 साल के पीएम मोदी और सीएम नीतीश को ट्यूशन देने पर आ गए कि कुछ तो सोचिए जनता के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, देश के बारे में, बिहार के बारे में। इस तरह की बयान जो है, जो लोग मुख्यमंत्री जी से बुलवा रहे हैं, पहले सब देख दाख करके बोलना चाहिए। ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे की बात होनी चाहिए, बिहार की तरक्की की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने मोदी से अपील की कि बच्चों की संख्या गिनना बंद कीजिए महाराज, हिंदू मुसलमान और नफरत की सोच से जरा बाहर निकलिए। देश इन सब से बड़ी चीज है। घृणा और घिनौनेपन से बाहर निकलकर कभी देश के बारे में भी सोचा कीजिए। हम तो यही कहते हैं कि मुद्दे की बात करें। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि नफरत की राजनीति छोड़े। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि मोदी और नीतीश जो बातें कर रहे हैं उससे किसका भला होने वाला है? देश को आगे ले जाने की आपकी दृष्टि क्या है? कुछ तो बताइए, लोग आपको वोट क्यों करें? लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन कोई विजन नहीं। क्यों नहीं मांग करे बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने का? किससे अब मांगेगी बिहार की जनता? अब तो डबल इंजन की सरकार केंद्र में उनकी, यहाँ भी विशेष पैकेज के बारे में क्या हुआ? अब भाजपा को काठ मार गया है, बोली नहीं सूझ रही है। ज्यादा बच्चों पर उछलने वाले न नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं, न अमित शाह कुछ बोल रहे हैं, न रविशंकर प्रसाद कुछ बोल रहे हैं, न भाजपा कुछ बोल रही है, न भाजपा के पालतू पत्रकार कुछ बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं, हमने आपको बता दिया। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।